जय श्री राम मित्रों। आज मित्रों पुनः हाजिर हूँ एक जन्म कुंडली को लेकर के। मित्रों यह युवती है और रहने वाली हैं यह मध्य प्रदेश की। यह अक्सर देखा जाए तो यह बहुत धार्मिक किस्म की लड़की है। देखा है मतलब इसका स्वभाव बहुत बढ़िया है, सर्वोत्तम है, मतलब काबिले तारीफ़ है। और इनका लगभग उम्र देखा जाए तो खास ज़्यादा उतना ये नहीं है, अभी अमूमन 25 साल समथिंग होने वाला है। और इनके माता पिता ने अपने बच्ची का विवाह कन्फर्म कर दिया। बहरहाल कुछ कहीं दिखाए होंगी कुंडली में, हो सकता है गुण ना मिला हो या कुछ समस्याएं होंगी। मांगलिक है, बहुत सारी बात चलती रहती हैं अपने प्रदेश में, मांगलिक है या क्या है, तो शायद कुछ जानकारी हुआ होगा। थोड़ा पत्रिका दिखाते हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे फ़िलहाल विवाह तो कन्फर्म हो गया है। शायद नवंबर में उनका विवाह होने वाला है। मेरे पास आई थी, मैंने उनका पत्रिका देखा और समझा। आज इसी बारे में मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि जो यह दाम्पत्य जीवन जोड़ने वाली हैं उस वर के साथ क्या यह सही है, इसकी पत्रिका सही है या कुछ नुक्स है या कुछ कमियां हैं, कुछ दुर्योग है। आज हम इस कुंडली के द्वारा आप सभी को मित्रों हम बताएंगे। देखिए मित्रों, यह जो जन्म पत्रिका प्रारंभ होता है मेष लग्न की पत्रिका है इस जातक का, जातिका का। यह कहो काल पुरुष की पत्रिका कह दीजिए कि चूंकि मेष लग्न ही होता है काल पुरुष की कुंडली। अगर मैं विवाह की बात करूं तो विवाह की बात मित्रों हम सभी जानते हैं सप्तम भाव से ही विचार किया जाता है। यदि वर की कुंडली है तो उस वर का अर्धांगिनी सप्तम भाव से विचार किया जाएगा। यदि कन्या की पत्रिका है तो कन्या का जो वर होता है, अर्थात जो दूल्हा कहो या पति कहो, वह सप्तम भाव से ही विचार किया जाएगा। तो आज देखते हैं कि इनकी कुंडली में अच्छा संयोग है, ग्रहों की अच्छी स्थिति है या बुरी स्थिति है। आज हम इस कुंडली के द्वारा मित्रों हम सभी को आप सभी को ज्ञान बताएंगे। देखिए मित्रों, मेष लग्न की पत्रिका है और सप्तम भाव के स्वामी बन जाते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अर्थात विवाह के स्वामी बन जाते हैं शुक्राचार्य। और कालपुरुष की पत्रिका यही मानिए, शुक्र का बलि होना, गुरु का बलि होना हम सभी जानते हैं, यह वैवाहिक जीवन के लिए शुभप्रद होता है। देखिए मेष लग्न में अगर मैं बात करूं तो प्रबल मार्केश हो जाते हैं शुक्राचार्य। जो देखो दूसरा भाव होता है यह सममारक भाव कहा जाता है, और सप्तम भाव जो होता है वह भी मारक भाव कहा जाता है। इन दोनों भाव डिपार्टमेंट मिलने की वजह से और लगने से मंगल के साथ इनका मित्रता ना होने के नाते मैं कहूँगा कि मेष लग्न की पत्रिका में प्रबल मार्केश बन जाते हैं शुक्राचार्य। विवाह कारक भी कहे जाते हैं। हालांकि शुक्र देवता जो होते हैं मंगल को वह सम्मान लेते हैं, वही मंगल देवता भी शुक्र को सम्मान लेता है। दोनों समानता है देखा जाए तो, लेकिन सममारक भाव और मारक भाव मिलने के नाते मैं कहूँगा कि अपना वह मारक का रोल जरूर अदा करेंगे शुक्राचार्य। अब देखते हैं मित्रों कि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र देवता मार्केश होकर के यह कहाँ बैठे हैं, तो देखिए यहाँ पे छठे भाव में
वह कन्या राशि पर 14 अंश के साथ वह नीच होकर के बैठे हैं मित्रों। और देखिए सप्तमेश छठे भाव में आया, नीच का बैठा हुआ है, और षष्ठेश लॉर्ड बुध देवता जाकर के वह सप्तम भाव में बैठे हैं। हालांकि यह जो योग है एक्सचेंज किए, अर्थात यहाँ के स्वामी वहाँ बैठ गए हैं सप्तम भाव में, और सप्तम भाव स्वामी जो होते हैं वह छठे भाव में आ गए हैं। यहाँ तो बहुत लोग जो ज्योतिषा आचार्य ब्राह्मण लोग हैं वह बताएंगे कि हाँ तो ठीक है, आपस में मित्र घर में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ देखिए मेष लग्न की पत्रिका में तीसरा भाव अशुभ भाव कहा जाता है और छठा भाव भी दुख स्थान कहा जाता है। मंगल जो लग्नेश का मित्र होता है वही फल देने वाला होता है। तो क्या बुध मंगल को मित्र मानता है? क्या नहीं मित्र मानता है। वही मंगल देवता भी बुध को मित्र नहीं मानता, शत्रु मान लेता है। और बुरा डिपार्टमेंट, बुरा भाव मिलने के नाते मैं कहूँगा एक बुध एक शुभ ग्रह है, सर्वाधिक देखा जाए तो कंडीशनल। वर्तमान मेष लग्न की पत्रिका में अशुभ भाव मिलने के नाते और तथा लग्नेश मंगल के मित्र होने के नाते मैं कहूँगा कि यहाँ बुध देवता भी यहाँ पे विपरीत अर्थात उल्टा फल देने वाले हैं। कहीं कहीं जो होता है इनकी दशा महादशा में वह कहीं कहीं जो है कुछ दुख अशुभ फल देंगे मित्रों। तो यहाँ छठे भाव स्वामी जाके सप्तम भाव बैठ गए हैं और सप्तमेश जो है शुक्र देवता जाके अपने से 12वें स्थान पे विद्यमान है, वो भी नीच का बैठे हैं। अब यहाँ निष्ठा भंग कब मिलता? जब बुध देवता यहाँ पे विराजमान होते या बुध देवता 12वें स्थान पे स्थित होकर के वह देख लेते, तो मैं कहूँगा यहाँ पे निष्ठा भंग शुक्र को मिलता। सभी ग्रह अमूमन 6, 8, 12 में बुरे परिणाम देते हैं, अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। तो विवाह का स्वामी शुक्र देवता लग्न से छठवां और अपने मूल त्रिकोण राशि से 12वां स्थान में चला गया। यह दर्शाता है कि वैवाहिक दृष्टिकोण से वह सर्वथा अनुचित है। और यहाँ का स्वामी जो है दुख भाव का स्वामी बुध जाके वह सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ हम कहेंगे खल योग। और यहाँ सूर्य बुध की युति यहाँ पे है। तो यहाँ कहेंगे बहुत लोग सूर्य बुध का युति है, अच्छा है, बुध आदि योग बन गया। लेकिन नहीं हम कह सकते यहाँ पे, क्योंकि बुध देवता जो होते हैं वह बुरा भाव का स्वामी है। जहाँ गया वह देखिए तुला राशि का है, 12 से बैठा है, युवा अवस्था में है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि यह बुध आदित्य योग जो होता है उतना फल नहीं दे पाएगा। सूर्य देखिए इस लग्न पत्रिका में पंचम भाव स्वामी है। शिक्षा, संतान, प्रेम, हाई एजुकेशन का स्वामी बन जाते हैं सूर्य देवता। धर्म त्रिकोण भाव का स्वामी है, जाके केंद्र में गया है, सप्तम भाव में गया तो अच्छा, यहाँ स्थिति अच्छा है, जहाँ गए तो अच्छा गए हैं भाई। त्रिकोण भाव स्वामी है, देखो यहाँ पे। लेकिन सूर्य देवता जो होते हैं वह मेष राशि पर 10 अंश पे परम उच्चांश के हो जाते हैं और वह तुला राशि पर वह 10 अंश पर परम नीचांश के हो जाते हैं। देखिए वहाँ पे नीच का बैठे हैं, यहाँ पे नीच का बैठे हैं। तो हम कहेंगे तो यह भाव को जो है कहीं कहीं वह बुरा प्रभाव करेगा। उस भाव के संबंधी जो फल होता है कहीं कहीं जब सूर्य की दशा महादशा आएगा तो वह मित्रों बुरा परिणाम देगा। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, सप्तमेश से अपने से 12वां चला गया। विवाह भाव का स्वामी शुक्र देवता अपने निज स्थान से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मित्रों अपने से 12वां स्थान चला गया, खड्डा स्थान पे आया। यह त्रिक भाव कहते हैं, होल छिद्र अशुभ अंधकार भाव में आ गया। और सप्तम भाव पर वह सूर्य का प्रभाव है। सूर्य वहाँ पे बैठा हुआ है, न तो उच्च स्थिति में बैठा हुआ है, न शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, न मित्र राशि में बैठा हुआ है, वह शत्रु राशि का बैठा हुआ है तथा वह नीच का भी हो गया।
और एक षष्ठम भाव का स्वामी बुध जो होता है नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, लेकिन लग्नेश का मित्र होने के नाते यह मैं कहूँगा कि यह बुरा भाव का स्वामी है और अच्छे स्थान पे चला गया है, तो कहीं न कहीं मित्रों इस भाव को भी प्रभावित करेगा। 6, 8, 12 भाव के स्वामी यदि कहीं जाते हैं तो उस भाव का हानि कर देते हैं, निःसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखिए मित्रों, एक तो वहाँ सूर्य नीच का बैठा हुआ है, इधर बुरा भाव स्वामी जो होता है वहाँ पे बैठा हुआ है, सूर्य के साथ जो होता है एक तो बुरा भाव स्वामी है बुध, देखिए अशुभ भाव का स्वामी है। देखिए तीसरा भाव जो होता है अशुभ भाव कहा जाता है, तीसरे भाव में मिथुन राशि है, और छठा भाव जो होता है कन्या राशि है, कन्या राशि स्वामी बनते हैं बुध देवता। तो जाके वहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और जहाँ बैठा हुआ है वह नीच ग्रह के साथ युति करके बैठा हुआ है। अगर शुक्र यहाँ देख लिया होता सप्तम भाव को, यहाँ बैठा होता, तो मैं कहता यहाँ पे शुक्र को नीचता भंग मिल रहा है। तो ऐसे अकॉर्डिंग में नीच भंग राजयोग फल देता शुक्र देवता मित्रों। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि यह स्थिति बन रहा है दर्शनार्थ, मतलब अच्छा बिल्कुल नहीं है स्थिति। अब और देखते हैं क्या स्थिति है। मेष लग्न की पत्रिका में 10th लॉर्ड अर्थात दसम भाव स्वामी बन जाते हैं शनि देवता, कर्म के दाता हैं। और 11th जो भाव होता है वह उस जातक का वृद्धि भाव कहा जाता है। आय, प्रमोशन, इनकम कितना वह व्यक्ति कर्म से धन कमाएगा, वह चीज विचार, वह भाव, वह लेखा जोखा 11th 11वां भाव से किया जाता है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे 11th हाउस में 11वां स्थान में कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि में राहु बैठा हुआ है। तो ठीक है, राहु यहाँ लगभग अमूमन माना जाता है कि सारे ग्रह जो वहाँ बैठ जाते हैं 11th भाव में, एकादश भाव में, वह सर्वदा अच्छे फल देते हैं, चाहे शुभ ग्रह हों अदरवाइज अशुभ ग्रह क्यों न हो। उनकी जो कार्यकत्व की वृद्धि होता है वह ट्रिपल बढ़ जाता है। तो राहु बैठा है, कुंभ राशि का है। तो हम सभी जानते हैं कि शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि की भांति राहु फल कर देता है और कुज माने मंगल की भांति केतु फल देता है। तो शनि घर गया राहु, तो राहु देवता जब दशा आएगी, महादशा आएगा, तो दसम भाव का भी फल करेगा और 11th भाव का भी फल करेगा। चूंकि भाई कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो जहाँ बैठा शनि घर बैठा हुआ, शनि की 2 राशि है, मकर राशि, कुंभ राशि, तो वह दोनों राशियों का फल करेगा। अब देखिए राहु यहाँ बैठ करके 5वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है। ऐसे इंसान पराक्रमी होगा, कर्तव्य होता है, राहु और बाहुबलम बल का कारक होता है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा है। 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव जो होता है प्रेम, लव अफेयर, संतान, मतलब देखा जाता है मित्रों। और 7वीं दृष्टि जो है राहु देवता का, वह सप्तम भाव पर पड़ रहा है मित्रों। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। एक तो सप्तमेश अपने से 12वां चला गया है, बिल्कुल सर्वथा गलत है। वहीं सप्तम भाव में अशुभ भाव का स्वामी बुध जाके बैठा हुआ है, नंबर 2। नंबर 3 कि वहीं सप्तम भाव में धर्म त्रिकोण भाव का स्वामी सूर्य जाके वह नीच का बैठा हुआ है। 3 पॉइंट आ गया मित्रों। नंबर 4 देखिए राहु यहाँ 11th भाव में स्थित होकर के अपनी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को भी अटैक कर रहा है, दृष्टि दे रहा है मित्रों। तो मैं यहाँ क्या कहूँगा, एक तो सप्तमेश खड्डे भाव में आया है, वहीं सप्तम भाव में अशुभ ग्रह नीच का बैठा हुआ है, सूर्य अशुभ ग्रह है देखा जाए तो। वर्तमान भले ही मेष लग्न की पत्रिका में वह पंचम भाव का स्वामी है, त्रिकोण भाव का स्वामी है, बट जहाँ गया वह वैवाहिक स्थान पे गया है मित्रों। दिल्ली मरना का इनकम, साझादारी, ससुराल पक्ष की बात यहाँ से किया जाएगा मित्रों। तो कहीं न कहीं दर्शाता है कि यहाँ पे नीचे गया है तो यह बुरा परिणाम करने वाला है। ऊपर से राहु अटैक कर रहा है मित्रों। ऊपर से देखिए मित्रों क्या बता रहा हूँ, कई सारे पॉइंट हैं। देखिए मेष लग्न की पत्रिका में दसम भाव के स्वामी अधिपति बन जाते हैं शनि देवता, 11th भाव के स्वामी बन जाते हैं शनि देवता।
शनि देवता की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, वह अनिबंध भाव में स्थित है। देखिए वहाँ से मित्रों यहाँ का स्वामी कहाँ बैठे हैं, जाके देखो सिंह राशि में बैठा हुआ है शनि देवता, समझिए बात को। यही केतु बैठा हुआ है, वहीं राहु भी देख रहा है मित्रों यहाँ पे। तो बताओ जो है यह पांचवा जो स्थान होता है, इस जातिका का, इस कन्या का जो है संतान कितना होगा, संतान कब होगा, जल्दी होगा कि मतलब देर से होगा, संतान कितने होंगे, यह कितना प्यार करने वाली है, इसके बाद कितना यह प्रेमी हो सकती है मित्रों, वह पंचम भाव से विचार किया जाएगा मित्रों। तो बताओ पंचम भाव भी यहाँ शनि केतु से प्रभावित है, यहाँ मैं कहूँगा श्रापित दोष से प्रभावित है, पिशाच दोष प्रभावित है मित्रों, और राहु देख रहा है मित्रों। और यहाँ का स्वामी जो होता है दशमेश लाभेश स्वामी जो होता है शनि, पंचम भाव में स्थित होकर के अपनी तीसरी दृष्टि से देखो सप्तम भाव को देख रहा है, 1 2 3 7वें दृष्टि से अपने सीधे अपने घर को देख रहा है, अपने निज स्थान को देख रहा है शनि। तो ठीक है, लाभ निरंतर रहेगा, लाभ में वृद्धि होगी, कोई दिक्कत नहीं है। शनि लाभ देगा, बट हमेशा देगा। हो सकता है कि अशुभ काम में इसका जो है रुचि होता हो, अशुभ काम में धन कमाए, अचानक जो है धन करने की लालसा हो इसका जो है। और मित्रों 10वीं दृष्टि से धन भाव पे पड़ रहा है। तो मित्रों देखिए पंचम भाव संतान की बात है, यहाँ पे मैं कहूँगा कि यह प्रभावित है, दृष्टि पड़ रहा है मित्रों यहाँ पे। अब यह लड़की की पत्रिका है, कन्या की पत्रिका है, तो हम सभी जानते हैं जो स्त्री कारक जो होते हैं, वैवाहिक कारक जो होते हैं, गुरु समझता हूँ, हम समझते हैं सभी की पत्रिका में अमूमन बलवान स्थिति में होना चाहिए। यदि गुरु निर्बल हैं या पाप प्रभाव में है, पाप दृष्टि में है, अशुभ स्थान में बैठे हैं तो अच्छा नहीं है। तो देखिए गुरु जो होते हैं इस लग्न पत्रिका में भाग्य है, भाग्य विधाता। मेष लग्न की पत्रिका में, काल पुरुष की पत्रिका में भाग्य लॉर्ड तथा द्वादश भाव के स्वामी बन जाते हैं गुरुदेव महाराज। तो कहाँ बैठे हैं, देखिए यहाँ वृश्चिक राशि के बैठे हैं। अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे तब भाग्य विधाता है गुरु महाराज की जो है धनु राशि मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से अपने से 12वां चला आया गुरु। तो यहाँ से दर्शाता है कि सर्वथा अनुचित है, भाग्य को डेवलप होने में बहुत समय जाएगा। तो ये बात है मित्रों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खड्डे भाव में आया, भाग्य विधाता गुरु देवता अपने से 12वां स्थान चला गया मित्रों। हालांकि गुरु देवता जो होते हैं धनु मेष लग्न की पत्रिका में वह द्वादशेष भी हैं, एक बुरे भाव स्वामी भी हैं, हानि के सामने स्वामी हैं। जहाँ गए हैं मित्रों छठे भाव में बैठे हैं, तो हर सरल विमल जो योग है, क्योंकि एक बुरे भाव स्वामी यहाँ बैठे हैं, ठीक है, यहाँ से ठीक है, यहाँ से 7 8 9 गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चौथा और 8वां 12वां जो होता है मोक्ष त्रिकोण भाव कहा जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह मोक्ष त्रिकोण भाव कहा जाता है। ठीक है, बुरे भाव स्वामी जो होते हैं बुरे भाव में बैठे हैं, यहाँ से बैठ के गुरु देवता अपने घर को देख रहे हैं, ठीक है, भाव बलवान। यहाँ से बैठ के वाणी भाव धर्म भाव को देख रहे हैं, ठीक है, कुटुंब परिवार में मेल माल रहेगा, देखा जाए तो वाणी से सही रहेगी मित्रों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 9वीं दृष्टि से गुरु देवता शुभ भाव को देख रहे हैं, तो ठीक है। देखिए मित्रों गुरु देवता जो होते हैं खड्डे भाव में आ गए, अंधेरे भाव में आ गए। तो मित्रों यह पत्रिका यह बताता है कि कहीं कहीं जो है यह बता रहा है कि कुंडली के हिसाब से यह सर्वथा कहीं कहीं जो है दुर्योग बता रहा है इस पत्रिका में। इनको मैं उपाय बताया हूँ, वह उपाय निरंतर करें, ध्यान करें, और विवाह होने से पहले या विवाह हो भी जावे, कुछ यह दुर्योग है वह अच्छे ज्योतिष से वह मिलकर के जो है इसका शांति पूजा करा दें और निरंतर लगे रहें मित्रों। तो मैं कहूँगा कि आने वाले विगत दिनों में या कभी भी इनका जो वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा मित्रों। शायद वह विवाह नाम से मिलाए हैं, हम नाम से भी देखा है तो शादी 18 गुण मिल रहा है, कुंडली मिला में किया वर कन्या का तो वह गुण कम मिल रहा है। पता नहीं किस माध्यम से वह दोनों वर कन्या का विवाह कन्फर्म कर रही है, मुझे मालूम नहीं। यह मैं तारीख नहीं बताया, नाम नहीं बताया, ताकि यह बात गुप्तरी रहे, किसी को कष्ट न हो मेरी बात को जो है। मैं एक जानकारी बताया हूँ कि ऐसी स्थिति है। अब तो मान लीजिए कन्फर्म हो चुका, सब कुछ बात हो चुका है, क्या किया जाए। तो वह यह
इस चीज़ का जो वह उपाय करें, निरंतर लगे रहें मित्रों। आशा करता हूँ कि उनको जो है भगवान की कृपा से दाम्पत्य जुड़ें, वृद्धि हो, मंगल हो, आगे बढ़ें। लेकिन समस्याएं हैं मित्रों यहाँ पे, तो वह कहीं न कहीं वह इनसे संभलना चाहिए। ध्यान करके जो है अपना उपाय यथासंभव करें। भगवान की कृपा सब अच्छा हो, ऐसा करता हूँ। बस आज इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।